नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वो किश्तवाड़ के दौरे पर थे और यहाँ पर मीडिया ने कई सवालात किए थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा कि जो यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर आर्मी है या हिंदुस्तान के मुल्क हिंदुस्तान के अलग अलग जितने बॉर्डर्स पर जो है आर्मी लगी हुई है वो जो है कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन कराने में उनका हाथ है, ये उन्होंने कहा था। उसके बाद जैसे ये सोशल मीडिया पर ये बातें आई तो जम्मू कश्मीर के अंदर ये समझो कि आग जैसी लग गई। जितने भी अपोजिशन पार्टी है खासकर भारतीय जनता पार्टी जो है उन्होंने कई जगहों पर जो है धरना प्रदर्शन किया। मुल्क के दिगर जगहों पर भी धरना प्रदर्शन हुए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जो है जमकर नारेबाजी हुई। आज जिला किश्तवाड़ में भी बीजेवाईएम और यहाँ सैनिक के जो एक एक्स सर्विसमैन है वो भी यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जो है एक जोरदार एहतजाज किया। एहतजाज कर रहे लोगों का कहना था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ जो है FIR लगनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो जो है अब बुजुर्गी में है, उसको जो है इन जैसे अल्फाजों का कहना शोभा नहीं देता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को घर बैठना चाहिए, सियासत को छोड़कर जो है अपना कामकाज करें, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो जाने अनजाने में पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं जिसके चलते जम्मू कश्मीर में इनके बोले से जो है हालात भी खराब हो सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि इसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। और क्या कुछ यहाँ पर लोग कह रहे थे, जो लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, क्या कुछ वो बता रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी 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 जिंदाबाद, फारूक अब्दुल्ला मुर्दाबाद 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 फारूक अब्दुल्ला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, फारूक अब्दुल्ला जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, फारूक अब्दुल्ला मुर्दाबाद, फारूक अब्दुल्ला मुर्दाबाद, फारूक अब्दुल्ला मुर्दाबाद, फारूक अब्दुल्ला मुर्दाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, 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 फारूक अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला मुर्दाबाद, फारूक अब्दुल्ला मुर्दाबाद, फारूक अब्दुल्ला माफी मांगो माफी मांगो, माफी मांगो, फारूक अब्दुल्ला माफी मांगो माफी मांगो, माफी मांगो, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, मांगो, माफी मांगो, फारूक अब्दुल्ला माफी मांगो माफी मांगो, माफी मांगो, फारूक अब्दुल्ला हाय 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 फारूक अब्दुल्ला हाय 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 फारूक अब्दुल्ला हाय 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 फारूक अब्दुल्ला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, फारूक अब्दुल्ला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, 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 फारूक अब्दुल्ला मुर्दाबाद, फारूक अब्दुल्ला मुर्दाबाद, फारूक अब्दुल्ला मुर्दाबाद, फारूक अब्दुल्ला मुर्दाबाद, इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लानत, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लानत, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लानत इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, फारूक अब्दुल्ला पर फारूक अब्दुल्ला पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भारत माया एक ही होया, भारत माया एक ही होया, भारत माया एक ही होया, भारत माया फारूक अब्दुल्ला पर फारूक अब्दुल्ला पर फारूक अब्दुल्ला पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इंडियन आर्मी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान इंडियन आर्मी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान इंडियन आर्मी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद इंडियन आर्मी जिंदाबाद। आपको पता होगा कि किस प्रकार
फारूक अब्दुल्ला साहब ने किश्तवाड़ में एक बेतुका बयान दिया जिसमें उन्होंने इंडियन आर्मी का अपमान किया। लगता है उनकी जो मानसिकता है वो खराब हो चुकी है। उन्होंने इंडियन आर्मी का अपमान किया है और उन्होंने हिंदुस्तान की आर्मी के खिलाफ जो शब्द कहे हैं, हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द माफी ले, वरना हम एलजी इंतजामिया से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे जो मानसिक बीमार लोग हैं उनको जेल के पीछे डाल दिया जाना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। और मैं जो डीडीसी चेयरमैन वहाँ पे उस समय मौजूद थी, बड़ी हैरानी और शर्म की बात है, डीडीसी के सामने उन्होंने इंडियन आर्मी के खिलाफ ऐसे अल्फाज यूज किए हैं। हम चाहते हैं एलजी इंतजामिया और डिविजनल कमिश्नर को आपके माध्यम से जो 15 अगस्त का आने वाला प्रोग्राम है, वैसे लोगों को उस स्टेज पे बैठने नहीं दिया जाना चाहिए, उनको वहाँ झंडा लहराने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। जो हिंदुस्तान की आर्मी के खिलाफ बड़े आराम से ये बातें सुनते हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम इसके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं। हम वहाँ जाके कोई भी चीज करने को तैयार हो सकते हैं। एलजी इंतजामिया को सोचना चाहिए कि जो हिंदुस्तान की आर्मी का अपमान करेगा वो अपमान हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिव कुमार, बहुत ही अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है कि फारूक अब्दुल्ला ने जो बयानबाजी हाल ही में यहाँ किश्तवाड़ में आकर दी है, बहुत ही शर्म की बात है कि उसने फौज के ऊपर उंगली उठाई है और फौज के ऊपर बहुत ही गलत बयानबाजी की है। फारूक अब्दुल्ला का दिमाग अभी कायम नहीं है, स्थिर नहीं है। फारूक अब्दुल्ला उम्र के हिसाब से उसको घर बैठना चाहिए और गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। हम फारूक अब्दुल्ला को यही बताएंगे, अभी आपको रेस्ट का टाइम है, आप घर में बैठो और अपना पूजा पाठ करो, भगवान को याद करो और खुदा को याद करो। आपकी वजह से यहाँ पर माहौल खराब हो रहा है और यहाँ पर आए दिन आप गलत बयानबाजी करते रहते हो। जब भी कोई इलेक्शन का टाइम आता है, फारूक अब्दुल्ला कभी भजन गाता है और कभी कुछ करता है और कभी डांस करता है। ये उसके अभी बुढ़ापे की उम्र है, उसको घर में बैठकर आराम करना चाहिए। धन्यवाद जी। बहुत ही मनोबल गिरता है सैनिकों का, ऐसे अपने कोई जब ऐसे लीडर यहाँ पर हिंदुस्तान में होते हैं और वो पाकिस्तान की पैरोकारी करते हैं और इससे अपने हिंदुस्तान के सैनिकों का बड़ा मनोबल गिरता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने बहुत ही घटिया और बहुत ही उससे भी घटिया मैं बोलूं तो बहुत ही शर्म की बात है कि ऐसा बयान देकर उसने यहाँ पर फौजियों का आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आप एक्स सर्विसमैन भी, और आप क्या चाहते हैं? फारूक अब्दुल्ला साहब को फौरन इस जो भी उसने कहा है यहाँ पर बयानबाजी दी है, जबकि वहाँ पर डीडीसी चेयरपर्सन वहाँ मौजूद थे, वहाँ पर उन्होंने भी कुछ इसका विरोध नहीं किया। फारूक अब्दुल्ला को माफी मांगनी चाहिए और अभी जितना जल्दी हो सके माफी मांगनी चाहिए और उसको आज के बाद घर बैठना चाहिए। और मैं बोलता हूँ वो सटिया गया है, उसका दिमाग खराब हो चुका है। धन्यवाद। चाइना के समर्थन में बात करते हैं। रिसेंटली हमें सोशल मीडिया के थ्रू पता चला कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने इंडियन आर्मी के खिलाफ जो बयानबाजी दी है, उनको कुछ न मालूम होने के बावजूद वो अपनी मनमानी से, अपनी मर्जी से जो उनको मुंह में आए वो इंडियन आर्मी के खिलाफ आए दिन बोलते रहते हैं। उनको तो नॉलेज इस चीज़ की है ही नहीं कि इंडियन आर्मी जो है वो किस तरीके से काम कर रही है, हमारी सेना किस तरीके से काम कर रही है। वो आए दिन हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं और हमारी इंडियन आर्मी के खिलाफ बोलते हैं। उनको चाहिए, अगर उनको इतना ही दर्द है, इतनी परेशानी इंडियन आर्मी से है, और उनको पाकिस्तान जाके असेंबली का चुनाव लड़ना चाहिए। और मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आने वाले टाइम में अगर फारूक अब्दुल्ला साहब की यही पॉलिसी और यही टिप्पणी रही, हम यहाँ पे जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पे नॉमिनेशन फाइल करने का मौका नहीं देंगे। हम उनको यहाँ से भगा के पाकिस्तान उनको भेजा जाएगा फाइल नॉमिनेशन करने के लिए।